हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया लेसन स्टार्ट कर रही हूँ। लेसन नंबर 9, लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता। लघु व्यवसाय का मतलब होता है छोटे पैमाने के व्यवसाय एवं उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। और छोटे पैमाने के जो व्यवसाय होते हैं उसका देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि छोटे व्यवसाय में जितना अधिक विकास होगा तो स्थानीय जो कच्चा माल है और स्वदेशी जो कौशल है उसका प्रयोग करके हम रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर सकते हैं। और छोटे पैमाने के उद्योग में बहुत बड़ी श्रम शक्ति और तथा अद्भुत निर्यात संभावनाएं के साथ में औद्योगिक परिदृश्य में इसका बहुत बड़ा वर्चस्व है। भारत के अंदर ग्रामीण एवं लघु उद्योग क्षेत्र में ग्रामीण तथा आधुनिक लघु उद्योग दोनों सम्मिलित होते हैं। इस क्षेत्र के 8 समूह हैं, ये जिसमें देखिए हथकरघा है, हस्तशिल्प है, नारियल की जटा है, शिल्प उत्पादन है, खादी एवं ग्रामोद्योग है, छोटे पैमाने के जो उद्योग है इसके अंतर्गत आते हैं। और साथ में अन्य परंपरागत उद्योग भी इसके अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण और लघु उद्योग दोनों ही भारत में सबसे अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट है लघु व्यवसाय के प्रकार। लघु व्यवसाय के संदर्भ में जो है प्रकार में क्या होता है कि इसमें पूंजी के आधार पर इसका बंटवारा किया जाता है। जनरली लघु व्यवसाय को जब परिभाषित करते हैं ना तब तो इसमें पूंजी को है और भी कई मापदंड इसके अंदर सम्मिलित है। देखिए जैसे व्यवसाय में नियुक्त व्यक्ति है, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी, उत्पादन की मात्रा है ना, उत्पादन का मूल्य, लघु व्यवसाय की क्रियाओं के लिए प्रयुक्त ऊर्जा, इनमें से किसी भी मापदंड को अपनाया जा सकता है। वो सरकार समय समय पर जो है इनके मापदंड जो है बताती रहती है। कोई स्थायी मापदंड इसके लिए नहीं है ये कौन सा लघु व्यवसाय की श्रेणी में आता है। मतलब कहने का मतलब है मापदंड समय समय पर परिवर्तित भी होते रहते हैं। लघु व्यवसाय में जो है पूंजी कम चाहिए और श्रम ज़्यादा चाहिए। श्रम का मतलब मानव की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और बड़े सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भी सरकार को विवश किया गया कि अन्य छोटे छोटे जो उद्योग है ना पैमाने उनको जो है एक ही छत्र के नीचे लाया जाए। और छोटे पैमाने के उद्योग के विस्तार के साथ साथ मध्यम पैमाने के उपक्रमों में बदला जाए। कहने का मतलब है सरकार पर दबाव डाला गया कि जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं उन्हें मध्यम पैमाने के उपक्रम में बदल दिया जाए, क्योंकि वैश्वीकरण के इस युग में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और अच्छी क्वालिटी की वस्तु चाहिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। तो ऐसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के कामों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक हो गया। सूक्ष्म लघु एवं मध्य उपक्रम विकास अधिनियम 2006 परिभाषा साख एवं विपणन औद्योगिक के स्तर पर ध्यान देता है। मध्यम पैमाने के उपक्रम विकास अधिनियम 2006 अक्टूबर 2006 से प्रभावी हुआ है। इसके अनुसार जो है 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया उपक्रमों को। पहला है निर्माण और दूसरा है सेवाएं। सबसे पहला आता है निर्माण। उद्योग अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची में विशिष्टीकृत किसी उद्योग से संबंधित वस्तु के निर्माण और उत्पादन में संलग्न उपक्रमों के मामले में उपक्रम जो है 3 प्रकार के होते हैं। यानी निर्माणी कार्य यानी प्रोडक्शन के वर्ग में जो उद्योग होते हैं ना उसके 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला आता है सूक्ष्म उपक्रम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी में 25 लाख रुपए से अधिक का विनियोग न हो। यानी कि कितना विनियोग हो सकता है सूक्ष्म उपक्रम में? 25 लाख तक ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो। किसमें? संयंत्र और मशीनरी के अंदर। दूसरा है लघु उपक्रम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी में विनियोग 25 लाख रुपए से अधिक हो परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। देखो ये सब जो प्रकार बताए ना ये इन्वेस्टमेंट की सीमा के आधार पर ही इनके प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट है मध्यम उपक्रम, जिसमें संयंत्र मशीनरी में निवेश 5 करोड़ से अधिक हो लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। इस प्रकार से ये 3 जो प्रकार बताए हैं आपके, अभी आपने पढ़े थे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, है ना। तो ये तीनों प्रकारों में इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही इनके प्रकार बताए गए हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट इसमें किया जा सकता है, तो उसका क्या नाम रहेगा उस उपक्रम का, उसी आधार पर इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है सेवाएं।
सेवाएं उपलब्ध कराने में संलग्न उपक्रम 3 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म, जिसमें उपकरणों में 10 लाख रुपए से अधिक का विनियोग न हो, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट के आधार पर बताए गए हैं सेवाओं के बारे में भी। दूसरा है लघु उपक्रम, जिसमें उपकरणों में विनियोग 10 लाख रुपए से अधिक हो लेकिन 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। 10 लाख से अधिक लेकिन 2 करोड़ से अधिक नहीं हो। मध्यम उपक्रम, जिसमें उपकरणों में विनियोग 2 करोड़ से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ से अधिक नहीं हो। तो ये 3 प्रकार सेवाओं के बताए है ना, और 3 निर्माण के बताए गए, जो दोनों ही प्रकार निर्माणी और सेवाओं में दोनों में इन्वेस्टमेंट की सीमा के आधार पर इनके प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट आता है ग्रामीण उद्योग। ग्रामीण उद्योग को भी इस प्रकार परिभाषित किया सकता है, विद्युत ऊर्जा प्रयोग करने वाला अथवा न करने वाला, यानी जो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करता है एक तो वो ग्रामीण उद्योग, एक जो उपयोग ऊर्जा का प्रयोग नहीं करता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई उद्योग जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है या सेवा उपलब्ध करवाता है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट प्रति व्यक्ति या प्रति कर्मचारी स्थायी पूंजी में निवेश, यानी केंद्र सरकार समय समय पर जो पूंजी की जो सीमाएं हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्योग लगाए जाते हैं उनके बारे में समय समय पर अपना जो है मापदंड जो है सरकार निर्धारित करती है। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का ग्रामीण उद्योग और परंपरागत उद्योग भी कहते हैं इसको। छोटे पैमाने के अन्य उद्योगों की तरह इन्हें पूंजी निवेश कसौटी द्वारा परिभाषित नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यद्यपि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर कुटीर उद्योग को समझा जा सकता है। सबसे पहला है, ये व्यक्तियों द्वारा अपने निजी संसाधनों से संगठित किया, यानी इनके पर्सनल ही जो संसाधन होते हैं ना, संसाधन का मतलब वही मनी है ना, मटेरियल, मशीन है ना, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो वो अपने निजी संसाधनों से संगठित किए जाते हैं। दूसरा, परिवार के सदस्यों से धन तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध प्रतिभा का प्रयोग, यानी कि पैसा जो लगाया जाता है ना परिवार के सदस्य मिलकर ही लगाते हैं, और जो स्थानीय रूप से प्रतिभा जो कौशल उनके अंदर तो उसी का ही उपयोग किया जाता है। सरल उपकरण प्रयुक्त होते हैं, यानी कि उपकरणों का प्रयोग बहुत जो है सरल जो होते हैं, ईजी होते हैं, उन्हीं का यूज़ करते हैं। पूंजी निवेश बहुत कम होता है। ये सामान्यतः अपने ही परिसरों में सरल उत्पादों का उत्पादन करते हैं। अपना जनरली जो इजी वे में हो जाते हैं ना उत्पादन, वो ही बनाते हैं। ये स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वस्तुओं का, यानी कि हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है उसी का ही यूज़ करते हैं। तो इन विशेषताओं के आधार पर उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है ना। अगला टॉपिक है, भारत में लघु व्यवसाय की क्या भूमिका है, यानी कि लघु व्यवसाय जो है उसकी भूमिका भारत में क्या है, यानी कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में जो है लघु व्यवसाय का बहुत बड़ा योगदान होता है ना। तो इसमें क्या भूमिका है इसके पॉइंट बताऊंगी। सबसे पहले आता है, हमारे देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास में लघु उद्योग का योगदान उल्लेखनीय है। भारत में लघु उद्योग देश की औद्योगिक इकाइयों का जो है 95% है। कहने का मतलब जो क्षेत्रीय विकास, संतुलित क्षेत्रीय विकास में जो योगदान होता है ना, वो जो है 95% योगदान किसका होता है, लघु उद्योग का होता है ना। नेक्स्ट है, लघु उद्योग कृषि के बाद मानव संसाधनों के दूसरे बड़े नियोक्ता, यानी कि हमारे देश जो है में कृषि का काम तो प्रमुख है ही है जिसमें मानव लगे हुए हैं। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वह है लघु व्यवसाय, यानी कि जो मानव शक्ति है कृषि के बाद किस में लगी हुई है, लघु व्यवसाय के अंतर्गत लगी हुई है। और बड़े उद्योगों की तुलना में ये पूंजी के प्रति इकाई के प्रति रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं, यानी कि बड़े उद्योगों में इतने रोजगार के अवसर जितने लघु व्यवसाय में उपलब्ध होते हैं, और इन्हें अधिक कम पूंजी नियोग वाला भी माना जाता है, यानी कि पूंजी इन्वेस्टमेंट इसमें कम किया जाता है। भारत जैसे प्रचुर श्रम वाले देश के लिए एक वरदान, यानी कि भारत की जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है, ये बेरोजगारी भी ज़्यादा है, तो रोजगार के अवसर प्रदान करने में लघु व्यवसाय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तीसरा पॉइंट है, हमारे देश में लघु उद्योग कई प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति करते हैं, जिसमें कई उपभोक्ता वस्तुएं, सिले सिलाए वस्त्र, होजरी का सामान, स्टेशनरी का सामान, डिटर्जेंट, साबुन, घरेलू बर्तन, चमड़ा, प्लास्टिक, रबर का सामान, खाद्य वस्तुएं, सब्जियां आदि सम्मिलित हैं।
और निर्मित की गई जटिल वस्तुओं में बिजली है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, टेलीविज़न, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रो चिकित्सीय उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सहायक सामग्री है ना, ओवरहेड प्रोजेक्टर, वातानुकूल उपकरण, औषधियाँ, कृषि औजार उपकरण, अन्य कई इंजीनियरिंग उत्पाद इसके अंदर सम्मिलित हैं। हथकरघा, हस्तशिल्प, परंपरागत ग्रामोद्योग के अंदर निर्यात को मूल्य को देखते हुए विशेष योगदान इसका है। नेक्स्ट पॉइंट है लघु उद्योग, जो सरल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरल उत्पादों का उत्पादन करते हैं। आपको मैंने बताया था अभी कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है ना, वो सरल की जाती है ना। और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधन यानी कि जो सामग्री यानी कच्चा माल और श्रम जो मैन है ना, जो का मानव शक्ति होती है ना, उन दोनों का ही उपयोग किया जाता है लघु उद्योगों में। और देश में कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं और ये बिना किसी स्थानीय बाधा के दूर दूर तक फैले होते हैं, यानी कि कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है लघु उद्योग स्थापित करने में, और ये जगह जगह फैले हुए होते हैं। इसीलिए औद्योगिकरण के लाभ में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और देश के औद्योगिक विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्यमिता के विकास में भी लघु उद्योग प्रचुर अवसर उपलब्ध कराते हैं। उन लोगों के अविकसित कौशल को प्रतिभा को व्यवसाय विचार की ओर निर्दिष्ट किया सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते हैं ना, तो उनके क्या होता है कि उनको जैसे व्यवसाय लगाने के लिए मन में ऐसा होता है कि कैसे लगाएंगे, क्या है फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो लघु व्यवसाय भी क्या होती है कि तो इन्वेस्टमेंट कम होता है, पूंजी कम लगती है और जो कानूनी औपचारिकताएं है ना, वो बहुत कम होती है ना, शून्य होती है, नहीं के बराबर होती है। तो इससे क्या होता है कि जो ऐसे लोग हैं जो हिचकिचाहट महसूस करते हैं उद्योग लगाने के लिए, तो उनको भी मौका मिलता है कि इसमें पैसा भी कम चाहिए और फॉर्मेलिटीज़ भी आपको पूरी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से उद्यमिता के विकास में लघु उद्योग का बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट है उत्पादन की कम लागत का भी लाभ लघु उद्योग को मिलता है। स्थानीय उपलब्ध संसाधन जो है कम खर्चीले होते हैं, यानी कि जो कच्चा माल वगैरह होता है ना स्थानीय, वहाँ पर जो उन्हें इजीली मिल जाता है, तो उसमें खर्चा भी कम लगता है, इसे मंगाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो इससे क्या होता है लागत भी वस्तुओं की कम आती है, तो कम लागत का लाभ भी उनको मिल जाता है। कम लागत का लाभ कैसे मिलता है कि अगर वस्तु की लागत कम आएगी तो वैल्यू कम होगी, तो क्या होगा कंपटीशन में हम जो है सामना कर पाएंगे और आगे बस अपने उत्पाद को बेच पाएंगे। यानी कि कंपटीशन में टिकने के लिए वस्तु की लागत को कम करना भी आवश्यक होता है, यानी कि क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए लागत को कम करना। तो यहाँ पे क्या होता है स्थानीय कच्चे माल श्रम शक्ति का उपयोग किया जाता है, जो हमें सस्ता मिल जाता है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है वस्तु की लागत क्या आती है, कम आती है, और वस्तु की लागत जब कम आती है ना, तो हम कंपटीशन में आसानी से टिक सकते हैं। नेक्स्ट है संगठनों का आकार छोटा होने के कारण कई लोगों से सलाह किए बिना ही त्वरित एवं समय पर निर्णय लिए जा सकते हैं। यानी कि आकार छोटा है, निर्णय लेने के लिए हमें किसी से ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम निर्णय जल्दी भी ले सकते हैं और समय पर है ना ले सकते हैं। और बड़े आकार के जो उद्योग होते हैं उसमें ऐसा संभव नहीं होता है, और सही समय पर नए व्यवसाय के अवसरों को हम जो है जीता जा सकता है ना। तो ये था आपके पॉइंट्स कि देश के आर्थिक विकास में है ना ये लघु व्यवसाय की क्या भूमिका है, क्या योगदान है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की क्या भूमिका है, वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।